हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम विद कुलदीप पर। आज हम पढ़ेंगे भारतीय हिंदू युग के बारे में, मतलब कि आधुनिक काल। आधुनिक काल में कौन कौन से काल आते हैं? आधुनिक काल में भारतीय हिंदू युग आता है, द्विवेदी युग आता है, छायावादी युग आता है, प्रगति और प्रयोगवाद और नई कविता। इन सबको एक साथ यदि बोला जाए तो इस जितने भी काल आए हैं इन सबको आधुनिक काल कहा जाता है। तो आधुनिक, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक काल कब से कब तक चला? कक्षा 10 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि आधुनिक काल की समय अवधि बताइए। तो कब से कब तक चला? तो सन 1843 से अब तक, मतलब कि आज तक। तो पूछेगा आधुनिक काल की समय सीमा क्या है? तो सन 1843 से अब तक। पहला क्वेश्चन, आधुनिक काल कब से कब तक चला? तो सन 1843 से अब तक आधुनिक काल चला। तो आधुनिक काल की समय सीमा पूछे तो 1843 से अब तक जो काल चल रहा है उसको आधुनिक काल कहा जाता है। आधुनिक काल को अलग अलग भागों में बांटा गया, जैसे भारतीय हिंदू युग हो गया। कौन सा हो गया? भारतीय हिंदू युग, है ना। द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति, प्रयोगवाद और नई कविता, इन काल में इनको बांटा गया है। तो यहाँ जितनी भी ये युग है इनके बारे में आपको पढ़ना होगा। देखो, छायावाद मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, इसको मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि ये मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। पहली वीडियो में छायावाद या शुक्ल युग कहते हैं जिसको, वो मैंने आपको वहां पढ़ा दिया है। तो इसलिए मैं अब इनको यहाँ से भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग। आधुनिक काल कक्षा 10 में 5 नंबर का आता है और आधुनिक काल से ही कक्षा 12 में, मैं ये कह रहा हूँ कक्षा 12 में भी 10 में से 6-7 क्वेश्चन आधुनिक काल से आते हैं। कैसे? 2 क्वेश्चन भारतीय हिंदू युग से, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन द्विवेदी युग से, छायावाद से 2 क्वेश्चन, ठीक है। कभी कभार प्रगति या प्रयोगवाद से भी 1 क्वेश्चन पूछ ले जाता है। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके यहाँ से, छायावाद से भी आते हैं, देखो 2-3 क्वेश्चन। तो आधुनिक काल कक्षा 12 में कम से कम 10 नंबर के बहुविकल्प आते हैं। हिंदी में 10 में से 6 से 7 क्वेश्चन आधुनिक काल से आते हैं कक्षा 12 में भी, और कक्षा 10 में 5 नंबर का आता है। तो वीडियो को पूरा देखें, और जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसी वीडियो से आपको बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो देखो, हम पढ़ेंगे भारतीय हिंदू युग के बारे में। देखो, भारतीय हिंदू युग, क्वेश्चन पूछेगा किस युग को नव जागरण काल कहा जाता है? तो भारतीय हिंदू युग को नव जागरण काल कहा जाता है। नव माने नया नया, जागरण मतलब उदय हुआ गया कोई ना कोई काल, ऐसा समय जिसमें नई नई चीजें हुई, नया परिवर्तन हुआ। तो भारतीय हिंदू युग को क्या कहा जाता है? नव जागरण काल। अच्छा, भारतीय हिंदू युग इसका नाम क्यों रखा गया? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नाम भारतीय हिंदू युग पड़ा। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? भारतीय हिंदू युग पड़ा। ये ऐसा युग था जिसमें गद, इस काल को गद काल भी कहा जाता है। नव जागरण काल, गद काल, इसमें अनेक रचनाएं की है ना। प्रारंभ, जो खड़ी बोली के प्रारंभिक, या पूछता है हिंदी का प्रारंभ कहाँ, किस युग से होता है? तो भारतीय हिंदू युग से। आपसे क्वेश्चन पूछेगा हिंदी की खड़ी बोली या गद्य का प्रारंभ किस काल से होता है? तो भारतीय हिंदू युग से। किस युग को नवजागरण काल कहा जाता है? तो भारतीय हिंदू युग को। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय हिंदू युग कब से कब तक चला? तो सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक चला। सन 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक क्या चला? भारतीय हिंदू युग चला। ये इसकी अवधि है। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखी है, ठीक है, फिर भी यही ज्यादातर मानी जाती है। हिंदी साहित्य के जो इतिहासकार हैं उन्होंने इस अवधि को ही माना है। फिर देखो, अब भारतीय हिंदू युग, क्वेश्चन पूछेगा भारतीय हिंदू युग को या किस युग को नव जागरण काल कहा जाता है? तो भारतीय हिंदू युग को। भारतीय हिंदू युग, इसका नाम किसके नाम पर पड़ा? तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के नाम पर इसका नाम भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र पड़ा है। इसको गद काल भी कहा जाता है। भारतीय हिंदू युग की समय सीमा क्या? 1868 से 1900 ईस्वी तक। अब पढ़ेंगे हम भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो देखो, पहले कवि कौन है? भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है? भारतीय हिंदू युग पड़ा है। अब देखो, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के कुछ कथन है जो आपको याद करने होंगे। बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12 में जो है कथन से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो भारतीय हिंदू युग में भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र के 2 कथन है। एक तो भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, ये इनका पाठ है, कक्षा 11 में पढ़ा होगा आपने, है ना। एक इसका इनका कथन है भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का कि हिंदी नई ढाल में ढली। क्वेश्चन पूछेगा हिंदी नई ढाल में ढली, यह कथन किसका है? हिंदी नई ढाल में ढली, यह कथन किसका है? तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का। भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का। एक क्वेश्चन और आता है कथन इनका, निज भाषा उन्नति सब उन्नति ही मूल। निज भाषा उन्नति सब उन्नति है भाषा मूल, कुछ ऐसा कथन है। तो वो भी किसका है? भारतीय हिंदू
हरिश्चंद्र का। ये दोनों कथन बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं कक्षा 12 में, ठीक है। तो कथन भी जरूर याद रखना है कि किसके कथन है, किस युग के कथन है, ऐसे भी पूछ लिया जाता है। तो देखो भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया। अब उनकी रचनाएं देखो, उन्होंने पत्रिका लिखी थी, पत्र पत्रिकाएं हैं हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र मैगजीन इन्होंने पत्रिका निकाली थी। कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली थी। बाला बोधनी पत्रिका लिखी थी इन्होंने, जिसमें स्त्री का वर्णन है। पूछता भी ऐसे है कि कौन सी पत्रिका में इन्होंने स्त्री का या नव युवती का वर्णन करा, तो बाला बोधनी में। भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी, ये भी इनकी रचनाएं हैं। पूछेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका निकाली, तो देखो कौन सी पत्रिका लिखी, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा पत्रिका और बाला बोधनी, ये पत्रिकाएं। और दो रचनाएं इसकी होगी, भारत दूरदर्शा और अंधेर नगरी। पूछ लेगा अंधेर नगरी के रचयिता कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारत दूरदर्शा के लेखक कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कवि वचन सुधा पत्रिका किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की, ठीक है। अब देखो एक ही है लाला श्रीनिवास दास, ये भी इस युग के कवि माने जाते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग दे रखा है, मगर आप इसको भारतेंदु युग में ही रखेंगे। लाला श्रीनिवास दास, इन्होंने क्या लिखा, परीक्षा गुरु। पूछता परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। क्वेश्चन पूछेगा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, उपन्यास है। कक्षा 10 और 12 दोनों में ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है ये बोर्ड परीक्षा में। कक्षा 10 में तो लगातार 3 साल से आ रहा है पिछले, ठीक है। पूछता है परीक्षा गुरु के लेखक कौन है, लाला श्रीनिवास दास। पूछता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। पूछेगा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास है। पूछेगा परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, तो उपन्यास है। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तो लाला श्रीनिवास दास का। पूछेगा हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है, तो परीक्षा गुरु। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो चुका है, ये आपको याद रखना है। और कक्षा 12 वाले कथन भी जरूर याद रखना, ध्यान रखना। ये भी देखो अब आया जो तीसरे कवि है बालकृष्ण भट्ट, पंडित बालकृष्ण भट्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कक्षा 12 वाले बच्चे, ध्यान सुनना। पत्र पत्रिकाएं कक्षा 12 में जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र से 2 क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में कक्षा 12 वाले, इस वीडियो को पूरा देखें। बालकृष्ण भट्ट, इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाल दी। हिंदी प्रदीप पत्रिका या पत्र किसने निकाला, तो बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप पत्रिका किस युग की पत्रिका, तो भारतेंदु युग की। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछता ब्राह्मण पत्र के संपादन किसने किया, तो प्रताप नारायण मिश्र ने। पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से भारतीय हिंदू के युग के लेखक या कवि है, तो ये रे भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गया, लाला श्रीनिवास दास हो गया, बालकृष्ण भट्ट हो गया, प्रताप नारायण मिश्र हो गया और बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इनमें से ही आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है, ठीक है। प्रताप नारायण मिश्र ने कौन सा पत्र लिखा, ब्राह्मण पत्र। पूछता है ब्राह्मण पत्र के संपादक किसने किया, प्रताप नारायण मिश्र ने। ब्राह्मण पत्र किस युग का पत्र है, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कक्षा 12 में। ब्राह्मण पत्र के संपादन किसने किया, तो प्रताप नारायण मिश्र ने। 5वें कवि कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, उन्होंने कौन सी रचना लिखी है, पत्रिका है ये भी आनंद कादम्बनी। आनंद कादम्बनी पत्रिका किस युग की पत्रिका है, तो भारतीय हिंदू युग की। आनंद कादम्बनी पत्रिका का संपादन किसने किया, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन ने। इनका उपनाम है प्रेमगन, ठीक है। तो 5 कवि और उनकी रचनाएं भारतीय हिंदू युग में आपको याद रखनी है, और भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं, क्योंकि भारतीय हिंदू युग से आपसे क्वेश्चन पूछता है। और कक्षा 10 वाले जरूर ध्यान रखना, आधुनिक काल की समय सीमा कब से कब तक है, तो सन 1843 से अब तक के समय को आधुनिक काल कहा जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे भारतीय हिंदू युग की क्या विशेषताएं। भारतीय हिंदू युग को क्या कहा जाता है, नव जागरण काल। पूछता है नव जागरण काल किसे कहा जाता है, तो भारतीय हिंदू युग को। भारतीय हिंदू युग के प्रमुख कवि कौन थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ा है, भारतीय हिंदू युग पड़ा है, ठीक है। भारतीय हिंदू युग किसके नाम पर, भारतेंदु हरिश्चंद्र के। और कक्षा 12 वाले इसके दोनों कथन, भारतेंदु हरिश्चंद्र के कथन जरूर याद रखना। पूछ लेगा किसका कथन है, या पूछ लेगा किस युग का कथन है। जैसे मैंने कहा हिंदी नई ढाल में ढली, यह कथन किस युग का है, तो भारतीय हिंदू युग का है। हिंदी नई ढाल में ढली, यह कथन किसका है, तो भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का है। ऐसी ही वह निज भाषा उन्नति, सब भाषाओं को उन्नति मूल, ये कथन है ना, कुछ ऐसे ही कथन है। तो ये कथन किसका, भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र का। और ये किस युग का है, तो भारतीय हिंदू युग का। तो आपको याद होना चाहिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा गुरु। पूछता है परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है, उपन्यास।
परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? लाला श्रीनिवास दास का। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा है? परीक्षा गुरु। कक्षा 10 में पिछले साल यही क्वेश्चन पूछा गया था कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु। और 2024 में यह पूछा गया था परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। तो आपसे पेपर और कक्षा 12 वाले बच्चे भी ध्यान रखें, परीक्षा गुरु इंपोर्टेंट है, ये उपन्यास है हिंदी का पहला। पूछता है हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास कौन सा? परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु के लेखक कौन है? लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? तो उपन्यास। तो यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं। ये आधुनिक काल कब से कब? 1843 से अब तक का समय। तो अब पढ़ेंगे भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं। भारतीय हिंदू युग की विशेषताएं। तो पहली विशेषता भारतीय संस्कृति का गौरवगान। भारतीय हिंदू युग में क्या बताया गया? जो भारतीय संस्कृति है उसका गौरवगान गाया गया है। अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया था। ठीक है। सामाजिक चेतना का विकास, समाज के अंदर कितनी चिंता है, कैसे कैसे विकास किया जाए समाज का, और राष्ट्रीयता की भावना का विकास, ये इस युग की विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं हैं। कक्षा 10 में 2024 में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय हिंदू युग की विशेषता नहीं है? तो 3 ऑप्शन इनमें से मिल जाएगा, एक अलग से मिल जाएगा। तो ऐसा पेपर में पूछा जा चुका है। तो विशेषताओं से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कक्षा 10 वाले और 12 वाले भी जरूर याद करें विशेषताएं भी। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम द्विवेदी युग। क्या पढ़ेंगे? द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग कब से कब तक चला? सन 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। कहीं कहीं ऑप्शन में क्या मिलता है? 1900 से 1922। तो वो भी माना जाएगा क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ेंगे हम द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। आपसे पूछेगा किस युग को जागरण सुधार काल कहा जाता है? तो द्विवेदी युग को। नव जागरण कहे तो भारतीय हिंदू युग, और जागरण सुधार काल कहा जाए तो द्विवेदी युग को। आपसे पूछेगा द्विवेदी युग कब से कब तक चला? तो 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक चला। द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा है? द्विवेदी युग किसके नाम पर इसका युग पड़ा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। पूछेगा द्विवेदी युग के संपादन किसने किया या किसके नाम पर पड़ा, किसके नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के। पूछेगा सरस्वती पत्रिका। देखो द्विवेदी महावीर प्रसाद ने एक पत्रिका लिखी थी, सरस्वती पत्रिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछेगा सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? तो द्विवेदी युग की पत्रिका है। सरस्वती किस युग की पत्रिका है? तो द्विवेदी युग की। सरस्वती पत्रिका के संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। और कहीं कहीं पे प्रथम पूछे तो श्याम सुंदर दास भी मान लिया जाता है आंसर, है ना। पूछेगा सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है? तो द्विवेदी युग की। सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया? तो सन भी पूछ लेता है। तो सन 1903 ईस्वी में। किसने करा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। पूछेगा सरस्वती पत्रिका, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका? तो द्विवेदी युग की है। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कब किया? तो सन 1903 ईस्वी में। ऐसे भी पूछा जाता है। और द्विवेदी युग किसके नाम पर पड़ा? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर। दूसरे कवि है मैथिली शरण गुप्त। दूसरे कवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन पूछेगा मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? तो द्विवेदी युग के। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से किसको राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है बार बार, किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। और यदि मैथिली शरण गुप्त ऑप्शन में नहीं है तो फिर वो लगाएंगे रामधारी सिंह दिनकर। किसको लगाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को और रामधारी सिंह दिनकर को, ध्यान रखना है। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा जाता है? और आधुनिक युग का तुलसीदास। क्वेश्चन पूछेगा आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। जैसे आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है, तो ऐसी आधुनिक युग का तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को। अब देखो उन्होंने रचनाएं लिखी है, ये साकेत बहुत इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 वाले ध्यान रखना, और 12 वाले भी। पूछेगा साकेत के लेखक कौन है या कवि कौन है या रचयिता कौन है? साकेत के। तो मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन पूछेगा साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की। क्वेश्चन पूछेगा साकेत किस युग की रचना है? तो द्विवेदी युग की। साकेत के लेखक या कवि कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन पूछेगा साकेत किस विधा की रचना है? तो महाकाव्य। क्या है? महाकाव्य। दूसरी रचना भारत भारती,
इस रचना पर ही इसको क्या कहा, राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी भारत भारती पर। इसकी रचनाएं भी कक्षा 10 में पूछेगा, निम्नलिखित में से कौन सी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, ऐसे दे देगा ऑप्शन में। तो ये जरूर याद करें कक्षा 10 वाले और 12 सभी कि कौन सी रचना है और कौन सी नहीं है। भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी और अनग, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट साकेत और भारत भारती जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। साकेत इंपोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए, ध्यान रखना। तीसरा, कवि कौन है, हरिओद, इसका पूरा नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनका महाकाव्य है प्रिय प्रवास। पूछता है प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है, तो महाकाव्य। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैंने शॉर्ट में लिख दिया हरिओद, है ना। प्रिय प्रवास किस युग का महाकाव्य है, तो द्विवेदी युग का, या हरिओद किस युग के कवि है, तो द्विवेदी युग के। चौथा कवि है सरदार पूरण सिंह, सरदार पूरण सिंह, ये भी द्विवेदी युग के कवि है और इन्होंने एक निबंध लिखा था, जिस जो निबंध पूछ लिया जाता है आचरण की सभ्यता। कक्षा 12 में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है आचरण की सभ्यता, निबंध किसका है, तो सरदार पूरण सिंह, सरदार पूरण सिंह। आचरण की सभ्यता किस विधा की रचना है, तो निबंध है। पूछता है कि निम्नलिखित में कौन द्विवेदी युग के कवि है, तो ये रे। इनसे अलग भी है एक श्याम सुंदर दास और याद कर लेना द्विवेदी युग में। तो आपसे क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछे, ज्यादातर ये पूछता है राष्ट्र कवि, साकेत, प्रिय प्रवास और सरस्वती पत्रिका कब प्रकाशित हुई, किसने की, और इसके संपादक कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरस्वती पत्रिका के। तो द्विवेदी युग से आपको इतना ही पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट में यही है, इससे अलग कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा द्विवेदी युग से। और द्विवेदी युग से भी कक्षा 10 और 12 दोनों में ही 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और देख लेना जब बोर्ड परीक्षा का पेपर देखा होगे आप 2026 का हिंदी में, तो आपको इन्हीं वीडियो से क्वेश्चन देखने को सेम टू सेम मिलेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो क्या करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ाया, भारतीय हिंदू युग और द्विवेदी युग। इसके बाद में आपको प्रगति, प्रयोगवाद और नई कविता 10 से 15 मिनट की वीडियो बना दूंगा, उसको देख लेना। आधुनिक काल आपका फिनिश। और इसके बाद आता है छायावाद। छायावाद मैंने इससे पहली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, छायावाद या शुक्ल युग, वो मैंने 20 से 15 मिनट की वीडियो है, उसे देखे, उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।